पीएम मोदी ने आज किसानों को संबोधित करते हुए हर उस छोटे से छोटे कानून के बारे में समझाया जिसे लेकर कहीं ना कहीं किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया है। उन्होंने हर कानून में किसानों के हित की बात को समझाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान समझा पीएम की इन बातों को। इसे लेकर वहां मौजूद किसानों से बातचीत की मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के सामने इस बिल को लेकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को रखा है। पूरी कोशिश की गई है कि किसानों की हर गलतफहमी को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री ने आज छोटे से छोटा उदाहरण देकर समझाया कि किस तरह से ये कानून किसानों के हित में है। यहाँ पर जो किसान आए थे सुनने के लिए, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आज आए थे प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए। ये मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम पालम से आए। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद अब आप लोग क्या कहेंगे? क्या कोई गलतफहमी आपके मन में भी थी जो दूर हो गई है? देखिए, हमारे मन में कोई इस प्रकार की गलतफहमी नहीं थी और बहुत सारे किसान केवल इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि उनके मन में एक किसी तरह की शंका डल गई थी कि उनकी ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंतर्गत हड़प लिया जाएगा। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी तरह से एमएसपी को, एएमएसपी को और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से आपकी ज़मीन को नहीं लिया जाएगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है एक उदाहरण के माध्यम से कि जिस प्रकार से जो डेयरी उत्पादक जो दूध बेचता है वो कॉन्ट्रैक्ट के में दूध बेचता है, मदर डेयरी को बेचता है, अमूल को बेचता है, उसी प्रकार से उनकी दूध की अच्छी से अच्छी कीमत प्राप्त होती है। वो किसान जो दूध बेचता है उसकी भैंसों को वो कभी मदर डेयरी वाला, अमूल वाला ले तो नहीं जाता। ये उदाहरण के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने समझाया। अच्छा, उन्होंने ये भी समझाया कि कहा यह जा रहा है कि कंपनी वाले ज़मीनों को हड़पना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बहुत छोटे से छोटा समझाया कि अगर फसल खराब हो गई तो भी किसान को पैसा मिलेगा, अगर नहीं हुई तो भी मिलेगा। आप इस चीज़ को देखिए, हड़प तो ये आड़ती रहे थे। पहले लोगों को, किसानों को कर्जा दे के मनमानी उस पर फसल लेते थे। आज जो मोदी जी ने काम किया है उससे किसानों का बहुत उत्साह बढ़ा है और किसान अपनी मनमर्जी से खेती अपनी फसल को बेच सकते हैं। ये पहले नहीं जो आड़ती उसको पैसा दे देते थे और अपना गेहूं जो 15 दिन के लिए डाल लिया मंडी में, भाई बिक नहीं रहा, अभी अपनी मनमर्जी से बेचते थे, वो चीज़ ख़त्म कर दी है। और जो ये बैठे हुए हैं ना, ये टोटली आड़ती हैं, बिचौलिए हैं। आप किसान को 60 किलोमीटर दिल्ली से दूर जाके देखिए, किसान अपने खेत में लगा हुआ है। कोई 2, 4, 10 किसान अगर कहीं से आए भी हैं वो वापस जाने लग रहे हैं। ये सिर्फ बिचौलिए बैठे हुए हैं या पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। किसान के पास कहीं भी नहीं है। किसानों को भ्रमित करने का काम किया, भ्रमित किया जा रहा है। ये भ्रमित किया जा रहा है। जब मोदी जी ने कह दिया है कि आपकी फसल का कहीं भी कोई जमीन का कब्जा नहीं करेगा, आप अपनी मनमर्जी से फसल बेच सकते हो। मोदी जी ने जो कुछ कहा, मोदी जी ने कहा सदैव हम आपके साथ हैं, तो इसमें किसान तो उत्साहित है। लेकिन जो ये बिचौलिए हैं, इनका जो अपना काम है, स्वार्थ है, वो तो करेंगे कोशिश, लेकिन ये अभी भागने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संबोधन दिया है तकरीबन 1.5 घंटे का, उससे जो नाराज किसान हैं उनकी नाराजगी दूर हो पाएगी? बिल्कुल उनकी नाराजगी दूर हो पाएगी। आज से पहले भी काफ़ी मोदी जी ने काफ़ी समझाया, लेकिन आज जो इन्होंने 1.5 घंटे का जो मतलब बताया है उसके बारे में तो सारे किसान बहुत खुश होंगे। और जो मोदी जी ने 18,000 करोड़ की नई किस्त का जो हस्तांतरण किया है 9 करोड़ किसानों को, वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। चलिए, तो कुल मिलाकर अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो किसानों को जो आज उन्होंने छोटी से छोटी बात समझाने की कोशिश की है, उससे देश भर के किसान तो इस कानून को अच्छे से समझे ही होंगे। लेकिन साथ ही वो ये भी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग किसी भी इस बिल के कानून से असहमत हैं, उनके लिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।